कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बाबू, मेरे को मत मारो भाई। आयशा मत। अच्छा तूने नहीं किया? नहीं भाई। हाँ तो फिर किसने किया? मेरे को नहीं मारो। तू आज खबरिया साले, मेरे को तू आज खबरिया। बोल उदय को किसने टिप दिया था कि हम छाता वाले को टपकाने आने वाले हैं? बोल। तू चुदेगा खबरिया साले, तू चुदेगा टिप देता है, बता। बताएगा? बताऊंगा। चल बताऊंगा। बताऊंगा। मैं उदय को कुछ नहीं बोलता, तुम लोग खुद बोलते हो, क्योंकि मैं खुद उदय हूं, एसीपी उदय ठाकुर। हाँ सर, मैं उदय बोल रहा हूं। नहीं सर, ये ससुन डॉक्टर कोलाबा में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है सर। नहीं सर, मैं ठीक हूं सर, बस थोड़ी बहुत जख्म आई है इधर उधर। हाँ, 3 गुंडे थे, तीनों के तीनों मारे गए। एक का नाम है पकिया, फिर गिरधारी, और तीसरे का नाम है सर, तेरा नाम क्या है? जोसेफ। सर जोसेफ सर? नहीं सर, इनकाउंटर नहीं था सर। नहीं सर, हमला हुआ था मेरे ऊपर सर। साले खा पी के मोटे हुए पड़े हैं, ज्यादा लोग चाहिए होंगे सर। नहीं सर थोड़ी बहुत खरोच तो आएगी ना सर। शाने, तेरे को मार खाने का क्या रे? खाना पीना, गाना बजाना सब बाहर। इधर हिसाब किताब तेरी जिंदगी का, तेरे पापों का। इधर ही केस, इधर ही फैसला। गोविंद रामचंद्र यादव उर्फ बिहारी, ठीक है? एसबी रोड पर बिल्डर वीरानी की हत्या, सोना टाकिज के मालिक पर जानलेवा हमला, प्रकाश ज्वेलर से 20 लाख का हफ्ता। एसीपी उदय ठाकुर की अदालत में
सजाए मौत। केस खत्म, पैसा हजम। हाँ भाई, जाकर ये देखिए सालों गोविंद का मर गो। आजकल जवानी चढ़ी साले पे। कहीं अपनी शन्नों के रूम में तो ना चला वो। आजकल वैसे ही साले। क्या ठाकुर मार दिया इसको? और क्या करता? गोली खाता, शहीद हो जाता। बहुत मजा आता तुमको। लेकिन ये केस मेरा था। केस खत्म, पैसा हजम। आतंकवादी है ये पुलिस ऑफिसर ठाकुर। हत्याएं कर रहा है वो इस शहर में। हटाइए उसे पुलिस डिपार्टमेंट से। सर, उदय ने कोई हत्या नहीं की। उसके हाथों मारे जाने वाले लोग गुंडे थे जो एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर बनाते हैं पुलिस वाले। आज तक कोई पुलिस वाला एनकाउंटर में क्यों नहीं मारा गया? ठाकुर को लाशें देखने का शौक है सर। परमार, ठाकुर एक अच्छा ऑफिसर है। एक्सक्यूज मी सर। आइए डॉक्टर महक। मंत्री जी, ये हैं डॉक्टर महक, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। हमारे ऑफिसर्स के मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इन्हीं की है। मंत्री जी, आप चिंता ना करें, मैं इस मामले को खुद देखूंगा। डीसीपी देखने से बात नहीं जमेगी, कुछ करना होगा। बस हटाइए इस ठाकुर को। एक्सक्यूज मी सर, इस तरह से पुलिस वालों को आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते। और इस तरह से पुलिस वालों को हत्याएं करने के लिए आजाद छोड़ा जाना चाहिए। अगर बलिया गुंडा था तो उसके साथ शाह की मौत। सर, शाह की मौत एक हादसा थी। बलिया ने शाह को अपना शील्ड बनाया था और शाह की मौत हुई है डर से। मेरे पास शाह की पूरी केस हिस्ट्री है सर, और उससे साफ जाहिर होता है कि शाह दिल का मरीज था। सब कत्ल और मौत में फर्क होता है। आपके इस जवाब से विपक्ष और मानवाधिकार वाले संतुष्ट नहीं होंगे डॉक्टर जी। लेकिन आपके इस एक्शन से पुलिस वालों का मनोबल जरूर टूट जाएगा। क्या आप जानते हैं कितनी तनाव की जिंदगी जीते हैं ये लोग? कई कई दिन बिना आराम के काम करते हैं और उनकी जान को भी खतरा रहता है सर। सब पिछले साल 12 पुलिस वालों ने तनाव की वजह से आत्महत्या कर ली थी। ठाकुर का तो दिमाग भी खराब है। आप ही उसका इलाज कर रही हैं ना? परमार साहब, एसीपी ठाकुर की काउंसलिंग चल रही है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट की साइकियाट्रिस्ट हूँ और आपसे ज्यादा एसीपी ठाकुर की दिमागी हालत के बारे में मैं जानती हूँ। आप लोग आपस में चर्चा बाद में कर लें। मुझे इस बात का फैसला करना है। सरकार पर दबाव है। आई हैव अ सजेशन सर। कहिए डॉक्टर महक। अगर आप एसीपी ठाकुर पर एक्शन लेना ही चाहते हैं तो आप उन्हें डिटेक्शन स्क्वाड में ट्रांसफर करवा दीजिए। इस तरह से दूर पर पानी भी पड़ जाएगा और एसीपी ठाकुर पर मानसिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। इस तरह एक अच्छे ऑफिसर को नाकारा बनाना अच्छी बात नहीं है। हम सरकार बचाने की बात कर रहे हैं और आपको एक मामूली अफसर की पड़ी है। सर, कोई भी पुलिस ऑफिसर मामूली नहीं होता। फिर भी मैं उदय ठाकुर को कुछ दिनों के लिए डिटेक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए देता हूं। महक, महक, क्यों कराया तुमने मेरा ट्रांसफर? अब बात बात पे गुस्से से बेकाबू होना भी छोड़ दो। तुम्हें नहीं मालूम कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवाया है। वो लोग तो तुम्हें डिसमिस करना चाहते थे। नॉनसेंस! कौन सा पाप किया है मैंने? पाप? यू किलिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर और फिर कहते हो गुंडे थे, एनकाउंटर में मारे गए। अपराधी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें उदय। हाँ, हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देखते रहना। घरों में, सड़कों पर, दफ्तरों में गोलियों से छलनी लाशें देखने का अधिकार है हमें। नपुंसक बना के रख दिया है पुलिस वालों को। गुंडों के हाथों मारे गए लोगों के लिए कोई सड़कों पर नहीं उतरता और गुंडों की मौत का मातम करने के लिए संस्थाएं बन गई हैं। सीमाएं सिर्फ कानून के लिए रह गई हैं। हमसे पूछे जाते हैं वो सवाल जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। एक बच्चा अपने अनाथ होने की वजह पूछता है और एक औरत अपने विधवा होने का कारण पूछती है। उदय, तुम सही कह रहे हो। अपराधी आजकल अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सजा देने का अधिकार तुम्हारा नहीं, सिर्फ अदालत का है। हाँ, आज गिरफ्तार, कल अदालत, परसों जमानत। हो गया कानून का काम पूरा? नहीं होता महक, बर्दाश्त नहीं होता। हाथ में रिवॉल्वर होता है, नजर गुंडे पर और दिमाग में गुनाहों की लिस्ट। उंगली दब जाती है।
केस खत्म। उदय, नौकरी चली जाएगी ना तो तुम सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगे। तुम कानून को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वेलकम वेलकम। कैसे हो बकुल काका? फाइन, बहुत फाइन। अब ये बुके रिसीव करो, नहीं वापस करो, नहीं तुम्हारे हाथ में सामान का ट्रॉली है ना, इसलिए प्रेस का लोग सारा तुम्हारा इंतजार करता है। प्रेस? वेलकम अवंतिका। बाय द वे यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। पूरी प्रेस आपका इंतजार कर रही है। आर यू रेडी? यस एब्सोल्युटली। मिस सूर्यवंशी, आप कई सालों बाद अपने देश वापस आ रही है, आपको कैसा लग रहा है? अपने घर वापस आने पर खुशी होती है, अच्छा लगता है। ये मेरा देश है, मुझे इससे प्यार है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। नेक्स्ट। मैडम, सुना है आप एक नया नॉवेल लिखने आई है? जी, मैं मिस्टर आदित्य ग्रेवाल के इनविटेशन पर आई हूँ। मैं उनके पब्लिकेशन के लिए नॉवेल लिख रही हूँ। आपका सवाल? जी मैडम, आपका पिछला नॉवेल तो बहुत बिका, अब किस विषय पर लिखने का इरादा है? इंडियन पुलिस। आजकल यहाँ मानवाधिकारों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। ह्यूमन राइट्स आर ग्रोसली अब्यूज्ड बाय द इंडियन पुलिस। रोज रोज के एनकाउंटर्स। मिस सूर्यवंशी, क्या सच्चाई पे आधारित होगी आपकी किताब? मैं सच और कल्पना का संगम रखती हूँ। यू आर टेकिंग ऑन द इंडियन पुलिस मिस सूर्यवंशी। तो आपको डर नहीं लगता? डर? Why should I be scared? क्या कर लेगी पुलिस? मेरे लिखने का हक छीन लेगी? क्या आप पुलिस से नहीं डरती? अवंतिका सूर्यवंशी किसी से नहीं डरती। एक्सक्यूज मी। देखा घर कैसे चमका दिया ना, एकदम पॉलिश करके। फॉर ब्यूटीफुल वुमन और ब्यूटीफुल हाउस। चलो, नहीं तो ये मच्छर काटेंगे। अरे बकुल काका, लगता है सारे शहर को मेरे आने की खबर मिल गई। सवेरे से बुकिए वालों का लाइन लगाए बेटी, आकाश शहर तुम्हारा वेलकम करता है। बस एक टीवी वालों ने अभी तक खबर नहीं दी। इन सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक्स के लेटर्स भेज दीजिए। ठीक है। मिसेस लोबो कहाँ है? वो क्या है? मिसेस लोबो यहाँ है बेटा। मिसेस लोबो। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कितने दिनों के बाद मैं अपनी बेटी से मिल रही हूँ। माय गॉड, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। आपकी बहुत याद आई। आई मिस्ड यू टू। अरे विनी कहाँ है? वो अब्रॉड है, वहाँ वो नौकरी कर रही है। शी इज वेरी हैप्पी। ओके। अच्छा चलो चलो बेटा, माँ बाबा के फोटोग्राफ में हाथ डालना है ना। कम बेटा। ओके। बेटे, कार एक्सीडेंट में तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया। आज अगर तुम जिंदा होती तो देखती कि तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी राइटर बन गई है। आज मेरे पास सब कुछ है, कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। बकुल जी, बहुत देर हो गई। अवंतिका स्टार 6 साहब स्टार, अभी तैयार होने में टाइम तो लगेगा इन्हें। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो बेटा। सॉरी, आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा। आज मेरे आने की खुशी में मेरे पब्लिशर ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। शहर के काफी लोग आ रहे हैं वहाँ पर। बस तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। आप लोग आराम कीजिए। मिसेस लोबो मेहमानों को खाना खिलाकर भेजेगा। बेटी, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। खा लीजिएगा मिस्टर मेहता। आज आखिरी बार आपको इस घर का नमक खाने को मिल रहा है। बेटी, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ, तुम्हारे बाप का दोस्त। दोस्त? वो दोस्त जिसने अपनी दोस्त की मौत के बाद उसके बिजनेस पर कब्जा कर लिया? वो दोस्त जिसने अपनी दोस्त की बेटी को बेघर कर दिया? 8 साल अदालत में लड़कर हासिल किया है मैंने ये अपना घर। मिस्टर मेहता, अब मैं आपको हर उस 4 दीवारी से अलग कर दूंगी जिसे आप अपना घर कह सके। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। नो मिस्टर मेहता, मेरे पिता एक महान इंसान थे। आप तो बड़े बेईमान आदमी हो।
जो 25% का पार्टनर 100% का मालिक बनने का ख्वाब देख रहा था, अब मैं वो सारे ख्वाब आपकी आंखों से छीन लूंगी। एक्सक्यूज मी, पार्टी में मुझे बड़ी देर हो रही है, सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। बकुल काका। वैसे आप लोग वेज में लेंगे कि नॉन वेज में लेंगे? नहीं, आज तो मंगलवार है ना, तो आप लोगों का तो व्रत होगा। आप ऐसा करो, उपवास कर डालो। नमस्ते आदित्य जी। हाय उर्वशी जी। इनसे मिलिए, मेरे हस्बैंड अशोक। ओह, बाय द वे, मीट अवंतिका जी, द फेमस नॉवेलिस्ट। ओह, नमस्ते। आपका नाम बहुत सुना है। ओह वेल, आई होप यू एंजॉयिंग द पार्टी। हम चलते हैं, वैसे भी होली का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एंजॉय योरसेल्फ अवंतिका। थैंक्स। वेल, ये वही लड़की है ना जिसके सारे डिटेल्स तुमने मुझे भेजे थे? हाँ, है तो वही। तुम्हारी कहानी का एक रंगीन किरदार। तुमने कैसे पहचान लिया? तुम्हारी आंखों से। आई एम अ राइटर, कैरेक्टर इज माय फोर्टे। यू आर अ वेरी डेंजरस मैन आदित्य। तुम किसी का राज नहीं रख सकते। अपनी रंगीनियों की नुमाइश करने के लिए तुम किसी को भी नंगा कर सकते हो। यू कैन रूइन एनीबॉडीज फ्यूचर। वेल, जिंदगी है और जिंदगी में तो ये सब चलता ही रहता है। बट टू टेल यू द ट्रूथ, शी वॉज समथिंग। मैं उसे भुला नहीं पाया, लेकिन आज मैं आदित्य से आदित्य जी हो गया क्योंकि हस्बैंड सामने था ना। एनीवे, चल फॉरगेट इट यार, होली का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्या बोलती है?
अच्छी पार्टी बनाई है इन लोगों ने। पांडे जी, आपके जौनपुर में क्या कहेंगे इसे? कि बॉडी को छलनी कर दिया है। सर मुझे खुदकुशी तो नहीं लगती। डेड बॉडी के शरीर पर 32 घाव हैं। एक नहीं, दो नहीं, कातिल ने 32 बार एंजॉय कर करके वार किया है। सर ये मामूली मर्डर नहीं है, ये मुझे पैशन वाला क्राइम लगता है। इसमें बहुत वासना भरी है सर। पांडे जी, आप रात को थे क्या यहाँ पर? अरे नहीं सर, ये तो मैं अनुमान लगाकर कह रहा हूँ। अनुमान लगाना छोड़िए, लोगों से पूछताछ कीजिए। पार्टी में जो लोग भी आए थे उनकी एक लंबी लिस्ट तैयार कीजिए और मुझे दीजिए। सर वेटर्स की भी लिस्ट बनाओ। मन कर रहा है आपका? सर बना ही लेते हैं। हाँ, अब आए हैं तो बना ही लेते हैं। वही तो मैं कह रहा था सर। सर इस वेटर ने आखिरी बार आदित्य को जिंदा देखा था। आदित्य? सर वो अपनी डेड बॉडी। ओह, आखिरी बार तुमने कबर कहाँ देखा था आदित्य को? सर वो आधी रात के बाद साहब अपने बेडरूम में गए थे। साथ में कोई था या अकेले थे? बहुत नशे में थे साहब। साथ में कोई था? सर वो मैडम उन्हें अपने साथ ले गई। कौन सी मैडम? वही जो नॉवेल लिखती है, अवंतिका मैडम। सर पैशन क्राइम। तू जा, अरे तू जा भाई। सर पैशन क्राइम। वासना। सर वही तो कह रहा हूं मैं। पांडे जी, आपने लिस्ट तैयार की? सर बन रही है, बनाता हूं, मैं जाकर बनाता हूं सर। चलिए। हाँ जी, हमें अवंतिका सूर्यवंशी से मिलना है। सर यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? चश्मा उतार लीजिए। आप ऐसे कैसे मिल सकते हैं? अपॉइंटमेंट लेकर आइए। हम लोग किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेते। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। सर ये पुलिस को बुला रही है। मेरा नाम है एसीपी उदय ठाकुर, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। और हम हैं सब इंस्पेक्टर पांडे। आई सी। नमस्ते। बैठिए, मैं बेबी को बुलाती हूँ। अरे बुलाइए ना। इतनी खतरनाक लड़की को बेबी कहती हैं। बेबी, तो पुलिस वाले मिलने आए हैं तुम्हें, पता नहीं क्यों। पता है, आदित्य के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए होंगे। मर्डर? लेकिन कल तो तुम उनके साथ पार्टी में थी। कब हुआ ये सब और तुम्हें कैसे पता? चलिए मिसेस लोबो, वो वेट कर रहे होंगे। पांडे जी। हेलो, मैं एसीपी उदय ठाकुर। आई नो। आदित्य का खून कैसे हुआ? आदित्य के शरीर पर एक चाकू से 32 वार किए गए। इट वाज ए क्राइम ऑफ पैशन। आप कल रात आदित्य के साथ थी? हाँ, मैं पार्टी में गई थी। उसके बेडरूम में भी गई थी? तो? आप नशे में धुत आदित्य को सहारा देकर उसे उसके बेडरूम में लेके गई। तो? उसकी हत्या में एक औरत का हाथ है, ऐसा पुलिस को विश्वास है। तो? आप आदित्य की आखिरी सांस तक उसके साथ थी, कत्ल से पहले उसके साथ बेडरूम में मौजूद थी, और फिर से आपने तो कहा तो मैं कहूंगा कि आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। उसके लिए आपको मुझे पहले गुनहगार साबित करना होगा। देखिए, मैं आपको शक की बुनियाद पर भी इस वक्त गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट लाना होगा। मैडम, ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। जस्ट लीव मी अलोन। देखिए, आप मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार कर रही हैं। मैं आपकी शक्ल देखने से भी इनकार कर सकती हूँ। मिसेस लोबो, इनके लिए दरवाजा खोलिए। पंडित जी, मेरी शक्ल इतनी खराब है? अरे नहीं सर, लड़की अंधी है। आप लोग कुछ चाय पानी लीजिएगा? नहीं जी। Then leave. अरे जा तो रहे। Now. Strange coincidence कि आदित्य मर्डर केस का इंचार्ज उदय ठाकुर ही होगा। उदय ठाकुर से दूर रहना है बेटी, वो बड़ा डेंजरस आदमी है। इतना डरते हैं आप बकुल काका? मैं अपने लिए नहीं बेटी, तुम्हारे लिए डरता हूँ। तुमको अपने बच्चे के जैसे ने पाल पोस के बड़ा किया। अभी तुम कोई उलझन में नहीं फंस जाओ, इसलिए तुमको समझाता हूँ। बेटी, ये अमेरिका नहीं है जिधर पब्लिक का पावर चलता हो। इधर है ना, पुलिस पावर चलता है। बकुल भाई ठीक कह रहे हैं बेबी।
ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ उलझना ठीक नहीं है। मिसेस लोबो, उदय ठाकुर की जिन बातों से दुनिया डरती है वही बातें मुझे और एक्साइट कर रही हैं। खेल शुरू। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि अवंतिका सूर्यवंशी के नॉवेल की सारी कॉपियां बिक चुकी हैं, ऑल सोल्ड आउट। अगर आपको नॉवेल चाहिए तो नेक्स्ट वीक नया एडिशन निकलने वाला है। आप वहां पैसे जमा कराकर एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। चले जाइए। क्या जमाना आ गया सर, आजकल फिल्मों की एडवांस बुकिंग होना बंद हो गई है, किताबों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। स्टैंड इन क्यू प्लीज। चले चलिए सर, आपके पीछे आऊंगा। प्लीज लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में प्लीज। क्यू क्यू मेक इट अ क्यू। लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए। पांडे जी क्यों में आइए, ये तो कमाल ही हो गया। अवंतिका सूर्यवंशी किताब अभी मार्केट में आई नहीं कि बिक भी गई। क्या है कि ये सब पब्लिसिटी का कमाल है। अरे वाह। महीने में 2 किताबें बड़ी मुश्किल से बिकती थी, पर जैसे ही सुबह ये न्यूज आई कि पब्लिशर आदित्य का मर्डर किताब में लिखे मर्डर की तरह से हुआ है, लोग टूट पड़े। भाई आपकी तो चांदी हो गई। भाई देखिए पांडे जी, इसलिए मैं कहता हूँ इस किताब को जरूर पढ़नी चाहिए। सर मुझे पढ़ना आता ही नहीं। लास्ट टाइम किताब पढ़ी थी जब इम्तिहान देना था, तब बाल काले थे। किताबें पढ़नी चाहिए पांडे जी, इससे सफेद वालों को फायदा होता है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, किताब पढ़ने से कहीं बाल काले हुए हैं? थोड़ी अक्ल जरूर आ जाती है। भाई साहब देखिए, ये किताब हमें चाहिए कैसे भी तो आपको अगले हफ्ते ही मिल सकती है। और वैसे भी मेरी अपनी पर्सनल कॉपी है, 250 प्राइस है। मेरी पर्सनल चीज है, मुझे पढ़ने का शौक है। 600 दे दीजिए। सर ब्लैक कर रहा है सरेआम। ए सफेद बाल, मैं ब्लैक नहीं करता, डील कर रहा हूँ, डील। अरे सर छोड़ दीजिए इसको, ये जानता नहीं हम लोग कौन है सर। ये जानता नहीं कि आप कौन है। मैं इसको समझाता हूँ कि आप कौन है। अरे यार देखो, इतनी बड़ी तुम्हारी किताबों की दुकान है, अखबार तो पढ़ते होगे। हाँ। मदन चिकनी को किसने मारा? साहब ने। मजीद पायलट को किसने मारा? साहब ने। इरफान गोरी को किसने मारा? वो भी साहब ने। ये आपके साहब है कौन? एसीपी उदय ठाकुर, एनकाउंटर एक्सपर्ट। 24 एनकाउंटर कर चुके हैं, 24 आदमियों को मार चुके हैं। डिपार्टमेंट का हर आदमी इनसे रोज पूछता है कि आपका सिल्वर जुबली 25वां एनकाउंटर कब होने वाला है। अब देखो यार, 400 रुपए के पीछे 350। सर 350 रुपए कैसे? 250 रुपए की किताबें 600 रुपए में बेच रहा है। हाँ सर आपने ठीक कहा, 350 रुपए के पीछे इनको सिल्वर जुबली का मौका क्यों दे रहे हो यार? कल तुम्हारी दुकान बंद रहेगी, लोग तुम्हारे जाने का शौक मनाएंगे। वैसे रात को दुकान बंद करने के बाद तुम घर कितने बजे जाते हो? नहीं, वैसे भी आज रात तो मैं दुकान बंद करूंगा ही नहीं। मैं ये सो जाऊंगा। घर जाने की क्या जरूरत है? घर वालों को मैं चिट्ठी लिखता रहूंगा। घर वाले भी अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है घर में। आपको किताब चाहिए ना, नॉवेल? ये लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। बस एक ही कॉपी काफी है। नहीं, एक काम कीजिए, बाकी के आप ब्लैक कर दीजिएगा। सर अरे सर, पैसों की क्या जरूरत है सर? हमारा अगला प्रकाशन भी अवंतिका सूर्यवंशी का आने वाला है। मैं आपके घर फ्री भिजवा दूंगा। कुमार अपने बेडरूम में बिस्तर पर शराब के नशे में चूर पड़ा हुआ है। लड़की धीरे धीरे कुमार के शरीर से कपड़े उतारती है, फिर अपने हाथ कुमार के शरीर पर फिराना शुरू करती है। कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट है। लड़की प्रेम लीला शुरू करती है। कुमार की आंखें बंद हैं। जैसे जैसे कुमार आनंद की चरम सीमा को पहुंच रहा है, उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही है। अचानक लड़की का हाथ बिस्तर के नीचे से चाकू निकालता है और दीवानों की तरह कुमार के शरीर पर वार करती है। जब तक कुमार की जीवन लीला खत्म नहीं होती, वो वार करती रहती है। पेज नंबर 104। ये इस नॉवेल का हिंदी ट्रांसलेशन था जो आप लोगों ने अभी मुझसे सुना। एक एक शब्द सही। यह हत्या ठीक उसी तरीके से हुई है जैसा कि इस किताब में लिखा गया है। द परफेक्ट गेम। लेखिका अवंतिका सूर्यवंशी। ये सच है कि हत्या ठीक उसी तरह से हुई है जैसे किताब में लिखा गया है, पर हमारे सीनियर डॉक्टर प्रसाद के एनालिसिस ये है कि या तो हत्या का प्लान बनाकर ये नॉवेल लिखा गया है, या फिर इस नॉवेल को पढ़कर हत्या का प्लान बनाया गया है। हत्या का प्लान बनाकर लिखे जाने की अधिक संभावना है डॉक्टर, क्योंकि नॉवेल लिखने वाली महिला हत्या के पहले वहां मौजूद थी। इसका एक और पहलू भी हो सकता है, वो ये कि किसी और ने नॉवेल पढ़कर यह हत्या की हो ताकि राइटर शक के घेरे में आ जाए, जैसा कि पुलिस को शक है क्योंकि वो राइटर वहां पर मौजूद थी। डॉक्टर, अगर राइटर कातिल नहीं है तो कातिल को कैसे पता था कि राइटर कत्ल की जगह पर मौजूद होगी? ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। आप दूसरे पहलू की बात कर रहे थे सर।
हाँ, वो संभावना ये है कि राइटर के अंतर्मन में कातिल छुपा हो। सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, यू नो। कई बार लोग ऐसा काम कर जाते हैं जो बाद में उन्हें याद नहीं रहता। ये एक मनोवैज्ञानिक रोग है, स्किज़ोफ्रेनिया। सर, मैं इस संभावना पर काम करना चाहूंगा। मुझे अवंतिका पर शक है। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हत्या से पहले अवंतिका का आदित्य के साथ होना महज एक इत्तेफाक है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना नहीं, अवंतिका को इंटरोगेट करना चाहता हूं सर। ठाकुर, अवंतिका एक सेलिब्रिटी है, मीडिया का पूरा सपोर्ट है उसे। हमारा एक भी गलत कदम हमें मुसीबत में डाल सकता है। यू आर राइट सर, मगर ये सोचकर हम कदम ही नहीं उठाएं तो खूनी सजा पाने से बच जाएगा सर। ओके, लेकिन अवंतिका का इंट्रोगेशन तुम यहाँ हेडक्वार्टर्स में और सभी पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में करोगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। पांडे जी। नमस्ते सर। थैंक यू सर। पता नहीं इनको कैसे खबर हो जाती है। फोन करके बुलाया है। टॉप में रहने के लिए न्यूज में रहना पड़ता है। और वैसे मुझे पता है कि तुम पुलिस वाले सिर्फ मीडिया वालों से डरते हो। आप जरा हटेंगे प्लीज? मैं आपका अंदर इंतजार करता हूँ। ओके, सी यू सून। मिस अवंतिका सूर्यवंशी, तो आपने अपने वकील को बुलाने से इनकार कर दिया। तो अक्सर लोग अपने वकील की मौजूदगी में हमारे सवालों का जवाब देना पसंद करते हैं, और वैसे भी आपका हक बनता है। आई डोंट नीड अ लॉयर। मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। इंसान की बेगुनाही उसकी वकालत करती है। आपको विश्वास है कि इस हत्या से आपका कोई संबंध नहीं है? आपको क्यों लगता है कि मेरा संबंध है? आप हत्या के वक्त वहां मौजूद थी। तो वैसे मैं हत्या के वक्त वहां मौजूद नहीं थी, हत्या से पहले मौजूद थी। आप आदित्य के बुलाने पर इंडिया आई है ना, एक नॉवल लिखने के लिए? जी हाँ, मैं आदित्य के इनविटेशन पर इंडिया आई हूँ और उसी के बुलाने पर पार्टी गई थी। कैन आई हैव अ कॉफी प्लीज? पांडे जी, मैडम के लिए कॉफी। मेक इट 2। एक एसीपी ठाकुर के लिए 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। आप बिना शक्कर की कॉफी पीते हैं, राइट? जल्दी भेजना। मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। सिगरेट्स आप ही का ब्रांड है। मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, थैंक यू वेरी मच। जल्दी पीना शुरू कर देंगे। अगला सवाल क्या है? आप आदित्य को सहारा देकर बेडरूम में लेके गई थी। नशे में बेकाबू दोस्त की मदद कर रही थी। आपने जब उसकी मदद की थी तो थोड़ी मदद हमारी भी कर दीजिए। बता दीजिए ये कत्ल कैसे हुआ था? इसका जवाब तो आदित्य का कातिल दे सकता है, मैं नहीं। कितनी देर रही उसके साथ बेडरूम में? जितनी देर उसे बिस्तर में लिटाने में लगी। उसके बाद? उसके बाद मैं अपने घर चली गई। आप इसे सच साबित कर सकती हैं? आप इसे झूठ साबित कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही एक कत्ल अपने अपने नॉवल में लिखा है, और आदित्य के मौत के बाद आप वहां मौजूद भी थी। तो Would you explain this coincidence? You said it, coincidence, एक इत्तेफाक। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि पहले लिखूं, फिर हत्या करने के बाद वहां मौजूद भी रहूं ताकि मुझे वहां लोग देख भी सके। I'm not stupid. You're right. You're not stupid. आप तो बहुत चालाक हैं। आपको कोई एतराज? बिल्कुल नहीं। वैसे आपकी अगली नॉवल का सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो गलत औरत की जाल में फंस जाता है। और उसका अंजाम क्या होता है? अंजाम? अभी तो कहानी शुरू हुई है। मिस, आपका नाम क्या है? महक। महक, या दैट्स राइट। मिस अवंतिका, आपने जो हमें सहयोग दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। गुड नाइट सर। ओके। अच्छा परमार, मैं ये कह रहा था कि मैं कह रही थी कि अगर एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं आपका नाम फिर से भूल गई। महक। महक। आप नाम बहुत जल्दी भूल जाती हैं। एक राइटर की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। वो क्या है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों के नाम याद रखने पड़ते हैं कि एक दो बार मिले लोगों का नाम याद नहीं रहता। मिस्टर उदय वीरेंद्र ठाकुर, यही है ना आपका पूरा नाम? आप दोनों की एनालिसिस मेरे बारे में पूरी हो गई हो तो जरा मुझे घर छोड़ देंगे? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप शायद ये भूल गए हैं कि मैं यहाँ आप ही के साथ आई थी और आप ही को मुझे छोड़ना पड़ेगा। I'm waiting at the car.
बेचारे को ड्यूटी पर क्या क्या करना पड़ता है। वैसे लड़की बहुत खूबसूरत है ना? होगी, याददाश्त तो बहुत कमजोर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे आपको अगर घर जाना है तो मैं छोड़ सकता हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है। Forget it. अरे बारिश और रेनकोट घर पे। आपका घर आ गया। थैंक यू ऑफिसर। आपने मुझसे कई सवाल पूछे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। कैसा लगता है कत्ल करते वक्त? मतलब? एनकाउंटर्स के नाम पर आपने कई लोगों की जानें ली, भले उन्हें कानून की मंजूरी थी, थे तो कत्ल। आपको तो अंदाजा होगा ही, आदित्य का कत्ल ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि आपके नॉवल में लिखा हुआ था। किताब के कत्ल में और असली कत्ल में एक फर्क था। क्या? कॉफी पियेंगे? एक पैक विस्की पियेंगे? नहीं, 4 महीने पहले पीना छोड़ दिया मैंने। बहुत कुछ छोड़ा आपने पिछले 4 महीनों में। आप किसी एक फर्क की बात कर रही थी। वहाँ आदित्य की शर्ट नहीं थी, पुलिस ढूंढती रही मगर वो शर्ट नहीं मिली। पर मेरे किताब में ऐसा कुछ नहीं है ना? शर्ट नहीं थी, आपको कैसे पता? मैं अखबार पढ़ती हूँ बहुत डिटेल में। राइटर हूं ना, आंखें कान खुले रखने पड़ते हैं। शर्ट बदल लीजिए ना, आप ही के साइज का है और कलर भी आप ही के पसंद का, ब्लैक। शर्ट बदलने में मदद करूं? आपको कोई एतराज ना हो तो। ये जख्म कांच से लग गया था। और ये एक क्रिमिनल ने पीछे से गोली चलाई थी। पीछे से? अगर सामने आता तो आपकी गोली उसके माथे पर लगती और आप कहते केस खत्म, है ना? मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या ठाकुर, घर जाकर आए क्या? नहीं। तो ये शर्ट कैसे बदली हो गई? शराब पीना भी शुरू कर दिया? अब अवंतिका गिरफ्तार नहीं होगी। क्यों? तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत है क्या? केस तुम्हारे पास है ठाकुर, और तुम ही उसके घर जाकर कपड़े बदलने लगे। दिमाग खराब मत कर। जा जा। सच बुरा लगा? एक बार और बोलेगा, जा निकल यहां से। कानून अपराधी के सामने कपड़े उतारने लगेगा तो क्यों? सेटलमेंट हो गया क्या? मुझे कानून सिखाएगा? हाथ नहीं लगाना मुझे।
तेरी तरह आत्मा बेचने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं हूं मैं। उदय, छोड़ो उसकी गर्दन। नहीं, इसे समझाने तो कि उदय ठाकुर से कैसे बात की जाती है। उदय, लीव हिम अलोन, छोड़ो। आगे एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ बोला तो जबान खींच लूंगा। उदय, चलो यहाँ से। कम ऑन। You have become explosive material, उदय। कोई इतनी भी आग लगाता है तो तुम फट जाते हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि परमार तुम्हें उकसाना चाहता है ताकि तुम ऐसा कुछ कर बैठो जिससे तुम्हारी नौकरी चली जाए। क्यों अपना होश खो देते हो उदय? क्या कर रहे हो उदय? You are so beautiful. तुम्हें ये भाषा भी आती है? क्या करूं? तुमने सिखा दिया अवंतिका। अवंतिका, बिन मौत मारे जाओगे, समझे? Keep away from her, damn it! दूर रहो उस लड़की से। हेलो। हेलो अवंतिका, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। उर्वशी, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मुझे अर्जुनी तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? हाँ, मुझे तुम्हारे दोस्त और अपनी मरहूम आशिक आदित्य के बारे में कुछ बताना है। आदित्य के बारे में? हाँ, आदित्य के बारे में। ओके। मर्डर वेपन मिला आपको? जी नहीं। मिलेगा भी नहीं, ढूंढने की कोशिश मत करना। फैंटास्टिक। मर्डर वेपन। उंगलियों के निशान ढूंढने की कोशिश मत करना, वो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। सर, आपको कैसे पता चला ये यहाँ है? द परफेक्ट गेम, दूसरा खून। उसकी किताब में हूबहू यही लिखा हुआ है। दूसरी कत्ल के बाद चाकू किताबों वाले रैक के नीचे पहले ड्रॉर में मिलेगा। फैंटास्टिक सर। अवंतिका। हाँ। हेलो। हाँ जी, अवंतिका मैडम से बात कराइए। मैकेनोस क्लब गई है। मैकेनोस क्लब? मैकेनोस क्लब। सर, एक बात कहूं, पिछली मर्तबा नाचने के बाद उसने मर्डर किया, इस बार मर्डर करने के बाद नाचने गई है। इसका नाच गाना बंद करवा दीजिए, मर्डर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, क्राइम रेट ड्रॉप हो जाएगा। मैं जाऊंगा? नहीं सर, किसी न किसी को जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। मैं भी चलता हूँ साथ में। सफेद बाल वालों को अंदर नहीं जाने देते। अच्छा सर, मैं यहाँ पे तहकीकात करता हूँ। और सर, उसके साथ डांस मत करना, बहुत खतरनाक औरत है, 2 कर चुकी है मर्डर।
पूछना है। मुझसे बात करने के लिए बड़े बड़े लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उर्वशी का मर्डर हो गया। सैड। तो मर्डर फिर वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारी किताब में लिखा है। देखिए मिस्टर ठाकुर, मेरे नॉवेल के लाखों कॉपीज बिक चुकी है। खूनी कोई भी हो सकता है। तुम दिन भर कहाँ थी? ओ, तो तुम मर्डर की इंक्वायरी करने आए हो? फिर तो तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। तुम दिन भर कहाँ थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने गुस्से पे काबू रखना सीखिए। क्या है ये? क्या करते फिर रहे हो तुम? I lost my cool, sir. बेकाबू हो गया था। तुम अपने इसी गुस्से की वजह से एक दिन अपनी नौकरी गंवा बैठोगे। क्या जवाब दूं मैं प्रेस को और कमिश्नर को? तुम्हारा ट्रांसफर डिटेक्शन में अब क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए? I'm sorry, sir. जाकर अवंतिका से माफी मांगो। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर दी या कमिश्नर से शिकायत कर दी तो जवाब नहीं दे पाओगे। सर, वो ना कोई FIR दर्ज करेगी और ना मेरे बारे में शिकायत करेगी। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे बारे में किताब लिख रही है। अगर उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र उस पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए तो उस नॉवल को पूरा कैसे करेगी? सर, मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसा कुछ करे उससे पहले जाकर माफी मांगिए। मिस सूर्यवंशी, आपकी डिमांड सही नहीं है। आज तक किसी राइटर को इतने पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, लीव इट। मिस्टर चोपड़ा, अवंतिका सूर्यवंशी एक बेस्ट सेलर का नाम है। हर इंसान आज द परफेक्ट गेम पढ़ना चाहता है। ये किताब रातों रात मार्केट से गायब हो गई है। सेल्स फिगर्स नहीं देखे आपने? किस्मत ने आपका साथ दिया मैडम। आपने जैसा नॉवल में लिखा वैसे ही 2 मर्डर और हो गए और पब्लिक ने हाथों हाथ आपकी किताब उठा ली। यूर ऑन टॉप मैडम। देखा मिस्टर चोपड़ा, आई एम ऑन द टॉप। मैं मानता हूँ मैडम, लेकिन आपका अगला नॉवल रिस्की है। पुलिस आपके पीछे पड़ी है। नॉवल का सब्जेक्ट भी पुलिस है। पुलिस की दुश्मनी आपको भी महंगी पड़ सकती है और हमें भी। और एक और बात मैडम, ये केस ACP उदय ठाकुर जैसे खतरनाक ऑफिसर के पास है। खतरों से खेलने में बड़ा मजा आता है। नाम और शोहरत बचपन से मेरे सपने रहे हैं। अपनी एक पहचान बनाना मेरा मकसद रहा है। हर कीमत पर अपने ख्वाब पूरा करने का फैसला मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। आई विश यू द बेस्ट, लेकिन आप अपनी प्राइस के बारे में एक बार और सोच लीजिएगा। सोने के भाव का सौदा नहीं होता मिस्टर चोपड़ा। कल नया चेक बनाकर लाइएगा, वरना। ओके मैडम, मैं कल आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, बाय। बाय। शोहरत, नाम, पहचान, हर कीमत पर अपना सपना पूरा करने का इरादा, चाहे वो कीमत दूसरों की जान लेना ही क्यों ना हो। आई एम राइट? आपको क्या लगता है? तुम चालाक तो बहुत हो। अपनी किताब की डिमांड बढ़ाने के लिए खुद ही कत्ल करती हो, खुद को ही फंसाती हो, अपने खुद को ही बचा लेती हो और लोग सोचते हैं बेचारी फंसते फंसते बच गई। इंटरेस्टिंग। अपने आप को इस्तेमाल करना कोई तुमसे सीखे। बचपन से दिमाग को ट्रेन किया है। हाँ, बचपन जिंदगी में अक्सर लौट आता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। अब खुद को देख लीजिए उदय ठाकुर, बचपन ने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बचपन का एक हादसा हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। मेरा बचपन? तुम क्या जानते हो मेरे बचपन के बारे में? स्कूल में तुम पर चोरी का इल्जाम। बाप ने इस इल्जाम को सच मानकर तुम्हारी पिटाई की। हालांकि तुम अपने बेकसूर होने की दुहाई देते रहे, मगर तुम्हारे बाप ने विश्वास नहीं किया। इसलिए तुम चोर और चोर शब्द से सख्त नफरत करते हो। अपने बाप को गलत साबित करने के लिए तुम आज तक चोरों के पीछे भाग रहे हो। फाइल कहाँ है मेरी? उदय, क्या हुआ? उदय? हाँ, उदय, व्हाट्स रॉन्ग? उदय, क्या हुआ? कहाँ है फाइल जिसमें मेरी जिंदगी की हर घटना लिखी हुई है? मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, मेरे जीवन का हर ब्यौरा जो मैंने तुम पर भरोसा करके, एक डॉक्टर पर भरोसा करके बताया था, वो फाइल तुमने बनाई थी। महक, कहाँ है? उदय, वो फाइल तो कॉन्फिडेंशियल है, उसे मैं यहाँ नहीं अपने लॉकर में रखती हूँ। वो अब कहाँ है? अब वो वहाँ नहीं है।
किसे बेच दी महक? पागल हो गए हो क्या उदय? महक, फाइल कहाँ है? उसे तो परमार ले गया, कह रहा था कमिश्नर ने मंगवाई है। उदय, उदय! पागल हो गया ये, बिल्कुल पागल हो गया ये। क्या होगा फाइल से? कुछ नहीं होगा फाइल से। पागल, सब लोग जानते हैं कि तू पागल है, लोगों को मारता फिरता है। क्या बोला? सबको मारता फिरता हूँ? तेरी बारी है, तेरी बारी है, तेरी बारी है साले। परमार! लिव में। अवंतिका! Are you crazy परमार? यहाँ इस तरह आने का मतलब? अवंतिका, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि उदय को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी पर्सनल फाइल मैंने तुम्हें दी है। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। झूठ बोल रही हो तुम। कैसे पता चल गया उसे? मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है वो। पागल है, कुछ भी कर सकता है। उदय मेरी जान ले लेगा। तुम मेरा गेम खराब कर रहे हो परमार। बकवास मत करो। अगर मैं फंस गया ना तो तुम भी। हेलो। व्हाट? मैं पहुंच रहा हूं अभी, राइट अवे। इतनी रात का किसका फोन था उदय? परमार, किसी ने मार दिया परमार को। He's dead. What? ठाकुर। सर। तुम्हारा रिवॉल्वर कहाँ है? सर, मेरे पास। गिव इट टू मी। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपने साथी की हत्या। साथियों से झगड़ा कर सकते हो, उन्हें मारने की धमकी दे सकते हो तो? सर, परमार के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, उसकी वजह थी, और सबके सामने धमकी देकर हत्या करूंगा। इसी तरह की सफाई अवंतिका देती है तो तुम मानते हो? सर प्लीज। तुम 10 और 12 बजे के बीच कहाँ थे? सर, उस वक्त ये मेरे साथ मेरे घर पर थे, मैं इनके साथ थी सर। हम लोग कुछ खास प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर रहे थे। थैंक यू सर। थैंक यू महक, वरना बेकार की बातें हो जाती पवार साहब के साथ। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एक बात परेशान कर रही है महक। हालांकि परमार का संबंध अवंतिका से था, मेरी फाइल भी उसी ने दी थी। पिछली 2 हत्याएं तो उस नॉवल की हिस्सा थी, लेकिन परमार की हत्या उस नॉवल में नहीं है। परमार की हत्या किसने की? तुम एक बात भूल रहे हो उदय, अवंतिका की अगली नॉवल पुलिस पर लिखी जा रही है। यह हत्या उसकी अगली नॉवल का हिस्सा हो सकती है। इसका पता तो तभी चलेगा जब उसका अगला नॉवल सामने आएगा। चैप्टर 6। किसी ना किसी बहाने रवि सुमन के घर आता जाता रहता है, कभी उसे छोड़ने के लिए या कभी उसे लेने के लिए। इंक्वायरी का बहाना तो है ही उसके पास। ऐसा लगता है कि रवि सुमन को हर वक्त अपने पास रखना चाहता है, हर वक्त रवि सुमन को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है। चाहे सुमन अपनी बेडरूम में अपने कपड़े बदल रही हो या वो नहा रही हो, whatever she does, ऐसा लग रहा है कि रवि सुमन को दिल ही दिल में चाहने लगा है। गलत। एक पुलिस ऑफिसर एक कातिल से प्यार कर ही नहीं सकता। मेरा कैरेक्टर भी प्यार का इकरार नहीं करना चाहता, जो उसके दिल में अपने जुबां पे नहीं लाना चाहता। तुम सिर्फ नफरत पैदा कर सकती हो, किसी का प्यार पैदा नहीं कर सकती। ये जो तुम्हारी किताब का कैरेक्टर है सुमन, एक कातिल है, उसका अंजाम मौत, सिर्फ मौत हो सकता है, किसी का प्यार पाना नहीं। एक्सक्यूज मी, माय फोन।
कोई सुराग या सबूत की तलाश में? नहीं, मैं तुम्हारे आने वाले नॉवल का चैप्टर पढ़ रहा था। तुम्हारा मुखबिर, सॉरी, सुमन का मुखबिर यानी इन्फॉर्मर उसके लिए खतरा बन चुका है। तो फिर क्या करें? सिंपल, उसे रास्ते से हटा दो। और तुमने परमार का कत्ल कर दिया। What? परमार का खून हो गया? चौंकने का ड्रामा मत करो अवंतिका। ये बताओ, पिछले 2 घंटे में तुम कहां थी? अपनी नॉवेल का चैप्टर लिख रही थी। गवाह चाहते हो तो आंटी से पूछ लो। बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो। अपराध करने से पहले अपने बचाव की तैयारी बखूबी कर लेती हो। लेकिन ये मत भूलो, हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। क्या मतलब? पहले 2 कत्ल तुमने लिखने के बाद किए, और परमार का कत्ल। मैंने अभी तक परमार का कत्ल नहीं लिखा था, पर अब तुम्हारे इंफॉर्मेशन के बाद जरूर लिखूंगी। तुम ज्यादा दिन नहीं बच पाओगी अवंतिका। एक पुलिस वाले की हत्या करके तुमने बहुत भारी गलती की है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस कहानी के खून के इल्जाम में तुम मुझे फंसाना चाहते हो ना, उसकी लेखिका मैं हूं। तुम तो सिर्फ एक पात्र हो, एक मोहरा। मैं जितना चाहूंगी उतनी ही चलोगे। मैं चाहूं तो 2.5 घर, मैं चाहूं तो 1। खेल के नियम भूल गई तुम अवंतिका। बिसात पर 2 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी दूसरे खिलाड़ी का मोहरा ऐसी जगह खड़ा होता है जहां शह और मात होती है। चेक एंड मेट। दैट्स अ प्रॉमिस। मिस अवंतिका सूर्यवंशी, इन हत्याओं के केस में पुलिस आप पर शक कर रही है। This is how the police work. अगर शक नहीं करेगी तो अपराधी तक पहुंचेगी कैसे? सबूत तक पहुंचने के लिए शक की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। क्या पुलिस आपको परेशान कर रही है? परेशान करना तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अगर हालात देखे जाए तो आप पर कातिल होने का शक किया जा सकता है। मैं कातिल नहीं हूँ, I'm a writer. जैसा आपने अपने नॉवेल में लिखा है, ठीक उसी तरह हत्याएं हुई हैं। इसका कोई जवाब दे सकती हैं आप? इसका जवाब तो पुलिस ढूंढ रही है। मैं तो इसे सिर्फ इत्तेफाक कह सकती हूँ। आप किसी वकील या? मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मिस सूर्यवंशी, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो आपका करियर तबाह हो सकता है। अवंतिका सूर्यवंशी एक हस्ती का नाम है। मुझे हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। A very balanced girl. अगर कोई कमजोरी है भी तो बड़ी चालाकी से कवर कर रखी है। उसने अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रखी है जिसके अंदर झांकना आसान नहीं है। You missed something, महक। तुमने सिर्फ उसकी बातें सुनी है, उसके चेहरे पर गौर नहीं किया। जब उसे धमकी दी जाती है तो उसके चेहरे से नकली मुस्कान का मुखौटा उतर जाता है। भले सेंस में उस पर काबू पा लेती है। हम एक गलती और कर रहे हैं। हम अवंतिका से बार बार वही सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब हम सबको मालूम है। उदय, तुम अवंतिका के बारे में जानने की कोशिश करो। ये लड़की है कौन? We know her as a writer. हम उसे एक राइटर की हैसियत से तो जानते हैं, लेकिन एक इंसान की हैसियत से नहीं। उसके आज के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पता चल जाए तो शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। मैं खामोश नहीं बैठा हूं महक। मैंने पांडे जी को उसका गुजरा हुआ कल ढूंढने पर लगा रखा है। पांडे जी, क्या हुआ? सर, ऐसा लगता है लड़की पैदा नहीं हुई, आसमान से टपकी है। इसके बचपन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसे किसी ने गोद लिया है। जी हाँ, और गोद लेने वाले परिवार ने अनाथ आश्रम से सारे रिकॉर्ड्स गायब करा दिए। बहुत बड़े लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते होंगे कि आगे चलकर इस लड़की का गुजरा हुआ कल इसके आने वाले कल पे कोई असर डाले। इसका मतलब ये है कि उसके गुजरे हुए कल में ऐसा कुछ छुपा है। पॉसिबली यस। हमें वही गुजरा हुआ कल ढूंढना है, और ये वही लोग बता सकते हैं जो इस लड़की के बहुत करीब रहे हैं। सर, वैसे तो इसके करीब ज्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये है बकुल भाई, 35 साल से सूर्यवंशी परिवार में काम कर रहे हैं। बकुल? इम्पॉसिबल पांडे जी, बकुल बहुत ही डरपोक आदमी, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर ये है आंटी। नहीं पांडे जी, माँ की तरह पाला इस औरत ने अवंतिका को। ये अवंतिका के बारे में कुछ नहीं बोलेगी।
और अगर बोलेगी तो सब झूठ। ये है मिस्टर और मिसेस मेहता। ये लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। पुराने रिश्ते इन अवंतिका के खिलाफ जाने से रोक देंगे और अदालत ने भी हुक्म दिया है कि इस केस के बारे में कोई बातचीत न की जाए। सर, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब से अवंतिका ने मेहता के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया है, ये बहुत गर्म खून है सर। मेहता साहब की बेटी है, इसका नाम है नैना। ये म्यूजिक वीडियोस बनाती है। नैना अवंतिका से नाराज है क्योंकि इसका सीधा असर नैना के फ्यूचर पर पड़ेगा। नैना हमारे काम आ सकती है। डीसीपी उदय ठाकुर, बहुत नाम सुना है आपका। बहुत खुश हो रही होंगी, आपकी हत्याओं का शक अवंतिका पर जा रहा है। शक आपको होगा एसीपी। मुझे पूरा यकीन है कि हत्यारी वही है। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। आपके पास है? एक बात बताइए, मौत उसी के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है? पहले उसके माँ बाप मारे गए और अब वो इतने बरसों बाद वापस आई है और मौत का नाच फिर शुरू हो गया। तो आप कहना चाहती हैं कि अवंतिका के माँ बाप, जिन्होंने उसे बहुत ही प्यार से गोद लिया था, अवंतिका ने उन्हीं को मार डाला? Did I say that? No, I didn't say that. बहुत नफरत करती हैं आप अवंतिका से। आप कहना चाहती हैं कि अवंतिका एक बेरहम कातिल है जो एक के बाद एक कत्ल किए जा रही है, पागल की तरह, लाइक एन इनसेन किलर। That's exactly her. रुक क्यों गई? देखिए इंस्पेक्टर, वो एक खतरनाक औरत है। वो जो नजर आ रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अवंतिका एक अक्लमंद, खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की है और आप उसे पागल साबित करने पर तुली हुई हैं। आप मुझे इशारे कर रही हैं ताकि मैं ये मान लूं कि सारे कत्ल अवंतिका कर रही है। मेरा ख्याल है हार ने आपके दिमाग पर काफी गहरा असर डाला है। मेरे ख्याल से उसके हुस्न ने आपके दिमाग पर असर कर दिया है एसीपी। बहुत जल्दी हैं आप उससे। अब अवंतिका आप लोगों से सब कुछ छीन लेगी, दौलत, इज्जत। तुम और तुम्हारे माँ बाप अब सड़कों पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। She is too intelligent for you and your father. She is not intelligent. वो पागल है, उसकी माँ भी पागल थी। अवंतिका पागल खाने में पैदा हुई है और वही उसकी असली जगह है, पागल खाना। थैंक यू, थैंक यू। एसीपी साहब आ गए। इससे बात करने के बाद आपकी बारी है। ठाकुर के सामने गूंगे भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। और तेरी तो जुबान भी है। बोल। अवंतिका की माँ पागल थी? आपको कौन बोला? हमारे भी खबरी होते हैं, पुलिस से कोई बात छुपी नहीं रहती। तभी तो मुंबई का पुलिस वर्ल्ड में नंबर 1 है। इससे तो मैं कबलवा लूंगा। अरे बोल देना यार। हाँ बकुल भाई, आप पूछ रहे थे कि अवंतिका की माँ के बारे में कैसे जानता हूँ। काफी सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, दोस्त, पड़ोसी, कई सारे। बोल। मेरे सामने जो जबान नहीं खोलता वो जिंदगी भर नहीं बोलता। अबे क्यों मरवा रहा है? बोल। नैना ने बोला होगा। नैना ने बरोबर, मेरे को पक्का पता है, लेकिन वो तो पागल छोकरी है। अरे वो कैसे बोल सकती है? उसको अदालत ने मना किया है। बोल साले, नहीं तो किसी और से पता चला तो गोली मार दूंगा मैं। बोल। हाँ बकुल भाई, आप अवंतिका की माँ के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं तो कुछ भी नहीं बोला मोटा भाई। आपको मोटा बोल रहा है? नहीं, आपको मोटा ने ऐसा मोटा नहीं बोला है। हमारे गुजराती में बड़े भाई को मोटा भाई बोलते हैं। मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा मोटा भाई। पांडे जी। यस सर। इसको बाहर ले जाओ। हाँ। गाड़ी में बिठाओ, साले का इनकाउंटर कर डालते हैं। नहीं, मेरे को कुछ मत कहना, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। हाँ, तभी तो आपको पहले छोड़ के आने की बात कर रहे हैं। पांडे जी, इनको बाहर ले जाओ, जीप में गाड़ी में बिठाओ। जीप में नहीं, मैं तो पैदल जाऊंगा। मेरे को डायबिटीज है, मैं तो दीवार में मिठाई तक नहीं खाया। मेरे को डॉक्टर ने पैदल चलने को बोला है, मैं चलूं? जाओ। उधर नहीं, इधर। अरे उधर नहीं, इधर। माफ करना मोटा भाई, मेरा डोका घूम गया है। बकुल भाई। बकुल काका, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? फाइन, बहुत फाइन। अभी मेरा हार्ट फेल में डेथ होने वाला है, उसको दवाई से रोकने का कोशिश करता हूँ। क्या बात कर रहे हो बकुल काका? डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो बीमार का इलाज करेगा ना, सदमे का तो नहीं करेगा ना। क्या हुआ काका? हुआ कुछ नहीं, अभी होने वाला है। वो एसीपी ठाकुर है ना। क्या किया उसने? नहीं, मेरे को कुछ नहीं किया। वो बाजू वाले को धमाधम मारता था, मेरे को पूछता था। क्या पूछ रहा था? वो तुम्हारे बारे में पूछता था। वैसे उसको सब खबर थी। हाँ, तुमको सूर्यवंशी ने गोद लिया, बाद में वो लोग का अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। नहीं, उसका पार्टनर मेहता के साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है ना, सब। ये बात तो सब जानते हैं काका। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में सबको मालूम नहीं है ना।
माँ के बारे में? हाँ, वो जानता कि तुम्हारी माँ पागल हो गई थी। काका नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, वो ऐसे भी ठाकुर बोलता है। किसने बताया ठाकुर को? मेरे को डाउट है कि नैना ने बताया होगा। वो पार्टनर की बात करता था ना, तो मेहता तो अपने पत्नी के साथ बाहर गया है। मेरे को लगता है कि नैना नहीं बताया होगा। नैना? हाँ बेटी, अभी पहले मेरी बात सुनो। अभी मेरे को है ना, तुम छुट्टी दे दो। नहीं, 35 साल से काम कर करके मैं थक गया हूँ। अभी मेरा हार्ट ने हिम्मत ने दोनों ने जवाब दे दिया। अभी मेरे को है ना, एक्सक्यूज मी प्लीज। बकुल काका, पहले मैं नैना से बात कर लूं, आपसे बाद में बात करूंगी। मैं तो अभी माउंट आबू जाता है, उधर रिसोर्ट में फोन करना हो। अवंतिका, क्या कहा तूने एसीपी ठाकुर से? क्या कहा मैंने? सवाल मैं कर रही हूँ, तुम सिर्फ जवाब दो। मैंने कहा क्या? तूने अपनी गंदी जबान फिर से खोली मेरी माँ के बारे में। तेरी माँ एक पागल थी और पागल को पागल कहा। क्या गलत कहा मैंने? शट अप! और तू भी अपनी माँ की तरफ पागल है। अवंतिका, डोंट लूज योर कूल। गुस्से में इंसान कुछ भी कर बैठता है, किसी का खून भी। और यहाँ तो बहुत सारे गवाह हैं। बेबी उठो, बेबी उठो, कॉफी। वो मिलने आया है। कौन? पुलिस। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, आप उन्हें वापस भेज दीजिए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। अब क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो आपको होगी मैडम। कल रात से नैना गायब है। तो मैं क्या करूं? जाकर तलाश कर लीजिए आप उसे। खुद को बड़ा होशियार समझते हैं आप। कल नैना का ड्रामा करके मुझे फंसाने की कोशिश की, आज उसे गायब करके कोई नया ड्रामा कर रहे हो। मुझे चैन से जीने दो ऑफिसर। हर वक्त हर जगह मेरे पीछे पुलिस लगी रहती है। घर के बाहर वो भाजी वाला, आगे जाके वो पॉलिश वाला, टेलीफोन बूथ पे वो अंधा भिखारी। मैं खुद ऐसे कैरेक्टर्स पैदा करती हूँ। इज दैट क्लियर? आप करती तो बहुत कुछ है मिस सूर्यवंशी, लेकिन मैं अभी आपसे पूछताछ करने आया हूँ। नैना कल रात से गायब है। मैं ये सुन चुकी हूँ और आप भी सुन लीजिए। मैं नैना के बारे में कुछ नहीं जानती। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आपके पास अरेस्ट वारंट है? किस बेसिस पे लेके जाएंगे आप मुझे पुलिस स्टेशन? मैं वजह बताया बिना भी आपको ले आ सकता हूँ, लेकिन एक वजह यह है कि नैना के माँ बाप ने उसके गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई है और आपका नाम शुबे में लिखा है। इज दैट इनफ?
माय गॉड, वो लोग पागल हो गए, पागल। आप कपड़े बदलिए, मैं बाहर आपका इंतजार करता हूं। फास्ट। क्या ढूंढ रहे हो? कल रात नैना से मिलने तुम इसी गाड़ी में गई थी। हाँ तो कितने बजे घर पहुंची? मुझे याद नहीं। चले। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तूने मेरी नैना के साथ? मैं नैना के बारे में कुछ नहीं जानती। झूठ बोल रही है तू। तेरा झगड़ा हुआ था उसके साथ तो मार डाला तूने उसे, अपने रास्ते से हटा डाला अपना पाप छुपाने के लिए। ये मेरे खिलाफ साजिश है। मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे पागल साबित कराया जा रहा है। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि तू पागल है। मिसेस मेहता, चिल्ला क्यों रही है? हाँ, सब जानती है कि तेरी माँ भी पागलपन में लोगों को मार देती थी और तू, अरे तूने तो उनकी जान ले ली जो तुझे अनाथालय से उठा कर लाए थे। बकवास मत कीजिए, मेरी माँ पागल नहीं थी। तू भी अपनी माँ की तरह खून करती है पागलपन में और तुझे याद नहीं रहता। शट अप, मेरी माँ पागल नहीं थी। क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो सूर्यवंशी साहब ने गायब कर दिए थे, वरना आज सबको पता चल जाता कि तू एक पागल माँ की पागल बेटी है। मैं पागल नहीं हूँ। तूने मेरी बेटी को मारा है, तूने मेरी बेटी को मारा है। ऑफिसर इसे फांसी की सजा दिलाइएगा। इसी ने मेरी बेटी को मारा है। ऑफिसर, आप उसे 1 मिनट और यहाँ नहीं रोक सकते? जी हाँ, आप अदालत से इजाजत लिए बिना मिस सूर्यवंशी से कोई सवाल नहीं कर सकते। ये कोर्ट का ऑर्डर है। देख लीजिए इसे। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ ऑफिसर? फिलहाल जा सकती हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं आपके घर का पता जानता हूं। I'll see you soon. चाबी। अवंतिका, चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरी बात मान जाइए प्लीज, नहीं तो घर वापस जाकर ये शिकायत करेंगी कि भाई पुलिस वाले अपनी गाड़ी में लाते तो हैं पर घर छोड़ने नहीं आते। मैंने कहा ना, आपने सुना नहीं। प्लीज डोंट बॉदर, मैं चली जाऊंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? नहीं, अंदर इतना कुछ हुआ, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई होंगी। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो डॉक्टर महक अंदर हैं, हम लोग दिखा सकते हैं उनको। What you mean? मैं पागल हूँ जो पागलों की डॉक्टर को जाके अपने आप को दिखाऊं? You think I'm mad? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? कुछ कहा क्या मैंने? ये तो बिना वजह ही आप अपने आप पर शक कर रही हैं। सॉरी। क्या हो गया? क्यों रो रही है बेटी? मिसेस लोबो, क्या मेरी माँ ने पागलपन में खून किए थे? वो बेटा, मेरी माँ खूनी थी, वो लोगों की जान लेती थी। बताइए मिसेस लोबो, सच बताइए। इस बारे में बेटा मैं तुझे ठीक से नहीं बता सकती। तेरे सवालों के जवाब एक ही आदमी दे सकता है, डॉक्टर जोगलेकर। देखो बेटे, तुम जिसकी भी औलाद हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपनी मर्जी से तो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई, इसलिए तुम्हें गोद लेते वक्त सूर्यवंशी साहब ने अनाथालय से तुम्हारी माँ के सारे पेपर्स गायब करवा दिए थे ताकि उनका साया भी तुम पे न पड़े। क्या मेरी माँ सचमुच पागल थी डॉक्टर? वो एक मानसिक बीमारी का शिकार थी, अ केस ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी, एक दोहरा व्यक्तित्व। ऐसी अवस्था में आदमी 2 प्रकार की जिंदगी जीता है, एक अपने होश की अवस्था में और दूसरी बेहोशी की अवस्था में। बेहोशी की अवस्था में वो जो जीता है उसे कुछ याद नहीं रहता। जैसे रात में नींद में चलने वालों को सुबह याद नहीं रहता कि वो रात को बिस्तर से उठे थे। वो लोगों का खून करती थी। खून करती थी,
लेकिन किसी दूसरे व्यक्तित्व के रूप में। इसीलिए तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। क्या माँ की इस बीमारी का असर बच्चे पर भी पड़ सकता है? पड़ सकता है और नहीं भी। डॉक्टर, ये कैसे पता चला कि मेरी माँ लोगों का खून करती थी? उनके घर में एक स्टोर रूम हुआ करता था। उस स्टोर रूम को खोलने के बाद हमें पता चला हर मरने वाले का कोई ना कोई निशान वहां पाया गया। किसी का स्कार्फ, किसी की रिस्ट वॉच। इससे हमें पता चला कि वह हर खून करने के बाद मरने वाले का कोई ना कोई सामान अपने साथ ले आती थी। A very strange behavior. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मिसेस लोबो, हमारे घर में भी एक स्टोर रूम है ना? स्टोर रूम? नहीं, डॉल्स रूम है। उसकी चाबी किसके पास है? चाबी तो बचपन से तुम्हारे पास ही रहती थी। मेरे पास? उसमें है क्या? कैसी बातें कर रही हो? उस रूम में तुम्हारे बचपन की डॉल्स है। तुम तो कभी भी किसी को उस रूम में घुसने नहीं देती थी, बल्कि कभी कभी आजकल रात को तुम वहां जाती हो। अब भी जाती हूँ? मुझे कुछ याद नहीं, मैं वहां जाना चाहूंगी। अब वक्त की आहट भी मुझको कदमों से डराती है। अब वक्त की आहट भी मुझको कदमों से डराती है। सपनों का सुनहरा आंगन है पर धूप जलाती है। अवंतिका, नहीं नहीं अवंतिका, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, डोंट बी क्रिटिकल, डोंट क्राई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं ठीक होगा। ये सब कुछ देख रहे हो आप? ये सब कुछ देख रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं देखा। आप किसी से कुछ नहीं कहोगे? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप किसी को कुछ नहीं बताओगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी अवंतिका। कुछ नहीं? बेटर ये होगा कि इस रूम में ताला लगाकर तुम बहुत दूर चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं ऐसे जाल में फंस गई हूँ जिसे निकलना आप मेरी बस में नहीं है। तुम कोई जाल में नहीं फंसी हो। तुम इंडिया छोड़कर कहीं दूसरे कंट्री में चली जाओ। नहीं, पुलिस ने मेरी पासपोर्ट जब्त कर ली। I can't leave my country. I can't leave my country. मैं कहीं नहीं जा सकती। बेबी, बस बस। बेबी, बेबी, ये सब क्या कर रही हो?
ये तुम्हारे नए नॉवल के पेपर्स है। Why are you burning it? मुझे नॉवेल नहीं लिखना, मुझे कुछ नहीं लिखना। लेकिन क्यों? क्या होगा इससे बेबी? क्योंकि नॉवेल लिखते लिखते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो कैरेक्टर मेरे अंदर आ गया। एक अवंतिका 2 जिंदगी जीने लग गई, एक अपनी और दूसरी उस खूनी की, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैं पागल हो गई हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। अरे अरे अरे, देख के नहीं चलते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नहीं इट्स ओके। नहीं, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नो नो नो, इट्स फाइन। नहीं, मैं घर छोड़ देता हूँ आपको। नहीं जी, कोई जरूरत आई नहीं। इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू ऑफिसर। माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी मैम, यस। आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डर? मौत का। इस घर में आप अवंतिका के साथ रहती हैं। देखिए मिसेस लोबो, हो सकता है अवंतिका अपनी माँ की तरह ही पागलपन का शिकार हो और आपको भी। अच्छा, आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि अवंतिका मानसिक रूप से बीमार है? महसूस होने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ सकती है। आंखें खुली रखिएगा, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मिसेस लोबो, उन बेचारों को होश ही कहाँ रहता है। एनीवे, टेक केयर। Yeah, and thank you for your concern. दवा? किस मर्ज की दवा है ये? स्किज़ोफ्रेनिया में दी जाती है। इस दवा का मरीज पर क्या असर होता है? इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स कंडीशन। कभी कभी मरीज इसे खाकर शांत होकर सो जाता है और कभी कभी उसका दिमाग सो जाता है और उसका शरीर जागता रहता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, क्योंकि ऐसे में मरीज कुछ भी कर सकता है और उसे याद नहीं रहता। अवंतिका इसे इस्तेमाल करती है। तुम्हें कैसे पता चला? मिसेस लोबो के शॉपिंग बैग से निकाला था। मिसेस लोबो से बात करनी होगी। अवंतिका को होश नहीं रहता तो मिसेस लोबो उसकी बेहोशी की कहानी बताएगी। उदय, उदय, दूर रहो अवंतिका से। शी इज अ साइकोटिक किलर। वो जुनून में आके कुछ भी कर सकती है। महक, वो कुछ ना करे इसके लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। पागल हो गए हो तुम। अवंतिका की अगली नॉवल के क्लाइमैक्स में हीरो की मौत होती है और तुम जानते हो ना, उस नॉवल के हीरो तुम हो। यह तो बहुत ही अच्छा है। अगर मेरी मौत अवंतिका के खिलाफ सबूत बन सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। हाँ, मैं कह रही हूं, मैं एक कातिल हूं, ऐसा पुलिस कहती है, पर मुझे वो याद नहीं। मेरे साथ बलात्कार हुआ, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा होता अगर मैं वो भूल पाती। अच्छा होता अगर मुझे याद रहता कि मैंने उस हैवान को कैसे मारा। ये तो मैं बार बार बता चुकी हूं। अगर आपको और कुछ पूछना नहीं है तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओगी? हाँ, मेरी माँ दूसरों का ख्याल रखने में जिंदगी गुजारती है। वो एक गवर्नेंस है। बस मैं ही समाज और तुम जैसे मर्दों की वजह से कातिल भी और बीमार भी। यह दवा तुमने कभी ली है? हाँ, ले चुकी हूं। अब फिर रात को भी लेना है।
ये दवाई खिलाए बिना नर्स लोग मुझे छोड़ते नहीं। उनको डर लगता है कि अगर मैं ये दवाई ना लूं तो मैं उनको एक एक करके मार डालूंगी। मैं जाऊं? थैंक यू विनी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मिसेस लोबो, मिसेस लोबो, अंत में तुमसे गलती हो ही गई मिस अवंतिका सूर्यवंशी। गलती? चलो। ये तुम मुझे कहां लाए हो? मैं समझ गई, तुम मुझे मारना चाहते हो। एनकाउंटर? ये सब क्या है? कैसी राइटर हो जिसे अपने नॉवल का हीरो बनाया, जिसके बारे में सब कुछ जानती हो, उसका जन्मदिन भूल गई। विश मी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चाकू कहाँ है? चाकू कहाँ है? उदय ठाकुर, तुम मुझे यहाँ किस मकसद से लाए हो? अपना जन्मदिन मनाने या मुझे अपना कत्ल करने का मौका देने? ये सब मेरे सामने रखकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम भी तो यही चाहती थी, मुझे मारकर अपनी नॉवेल पूरा कर सको। मेरी मौत ही तो तुम्हारी कहानी का अंत है। अब मैंने अपनी कहानी का अंत बदल दिया है। अब मेरा हीरो जीतेगा, मैं हारूंगी। अवंतिका सूर्यवंशी हारना चाहती है? वो तो सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई है। शोहरत, दौलत, नाम। नहीं चाहिए मुझे कुछ, नहीं चाहिए। उदय, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अपने होश में नहीं रहती। अगर मैं कभी भी तुम्हें मारना चाहूं तो तुम मुझे मार डालो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं उदय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैंने तुमसे कहा था ना इस पागल से दूर रहने को। मैं पागल नहीं हूं,
तेरी माँ भी पागल थी, तू भी पागल है। उदय, she's insane, she's a family history। तुम जानते हो ना, इसलिए तो दवाइयाँ खाती है ये। मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाती उदय, ना मैं पागल हूँ, ना मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। तू ठीक कह रही है, तूने अपना प्लान बदल लिया है। तू उदय का इस्तेमाल कर रही है अपने आप को बचाने के लिए। तू अपनी अदाएं, अपना हुस्न, अपना जिस्म सब इस्तेमाल कर रही है। मैं आइलैंड जाना है। अवंतिका, मिसेस लोबो, अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। मिसेस लोबो, मिसेस लोबो से मिलना है। आओ। अवंतिका, अवंतिका, मिले नैना और मिसेस लोबो से। हो गई तहकीकात पूरी, केस खत्म। केस लाशें मिलने से खत्म नहीं होते अवंतिका, हत्यारे को फांसी तक पहुंचाने के बाद ही खत्म होते हैं। और वो वक्त अब आ गया है। तुम हार गए उदय, तुम एक बात भूल गए। इस कहानी की राइटर मैं हूँ, अवंतिका सूर्यवंशी। इस कहानी का अंत वही होगा जो मेरी नॉवेल का अंत है, कहानी के हीरो की मौत। तुमने उदय को भी मार दिया। मैंने अपनी कहानी पूरी कर दी। पूरी कर दी। मार दिया मैंने उससे। मैंने अपनी कहानी पूरी कर दी। तूने अपनी कहानी पूरी नहीं की, तूने तो वही किया है जो मैं चाहती थी। तुझे क्या लगा तू ये कहानी लिख रही थी? ये कहानी तो मैं तुझसे लिखवा रही थी। पुलिस को ये न लगे कि कोई और तेरा नॉवेल पढ़कर खून कर रहा है, इसलिए मैंने मिसेस लोबो से पता लगाया कि तूने अपने आने वाले नॉवेल में क्या लिखा है। उसने नॉवेल में लिखे हीरोइन और इन्फॉर्मर के झगड़े के बारे में बताया। तुझे फंसाने का एक और बेहतरीन मौका मेरे हाथ लग गया। एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल और परमार गया मुझसे बदला लेने के लिए। तूने बेगुनाहों का खून कर दिया। तू पागल है। सही कहा तूने। साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे भी ये पता चला कि मेरे अंदर भी एक पागल छुपा हुआ है जो सिर्फ तेरी बर्बादी चाहता है, किसी भी कीमत पर। इसलिए मैंने नैना को भी मार डाला। तू पागल
पागल हो जाए, मान ले कि सारे कत्ल तू ही कर रही है, इसलिए मैंने मिसेस लोबो से क्या क्या नहीं करवाए। मेरी दी हुई दवा कॉफी में मिलाकर तुझे पिलवाई, तेरे कंप्यूटर पे कत्ल के डिटेल्स लिखवाए, मरने वालों की चीजें तेरे घर पर रखवाई, तुझे यकीन दिलवाया कि कत्ल के वक्त तू घर पर नहीं होती थी। एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मुझे यकीन था कि तुम पागल हो जाओगी, और तुम होने भी लगी थी। तभी उदय को आंटी के बैग से दवा मिल गई। बहुत अच्छी थी मिसेस लोबो, मैं उन्हें आज जैसे जाने लगी थी, पर उदय उन तक ना पहुंचे, इसलिए उन्हें मार डाला। तुम्हारी वजह से। पर मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे तुम्हें सजा दिलवाऊंगी, तुझे पागल बनाकर पागल खाने में रखूंगी मेरे सामने, और ये होगा मेरा इंतकाम। नहीं बच सकती तू। घर में पहले से 2 लाश, मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर का खून। कानून मेरी बात मान लेगा और उदय की लाश गवाही देगी। हाँ? उदय, उदय, उदय। किसे ढूंढ रही है महक? तुम्हें तो उसने गोली मार दी थी। अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट था। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया, बल्कि मुझे यूज किया। महक, तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें कहानियां लिखने, लिखवाने और सुनाने का बहुत शौक है। लेकिन तुम शायद ये भूल गई कि कहानियों में गलतियां निकालना मेरा पेशा है। गलती नंबर 1, अवंतिका के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझे अनाथालय से पता चला कि अवंतिका के जाने के बाद एक लड़की थी जया, जो उसकी बर्बादी की प्रार्थना किया करती थी। मैंने रिकॉर्ड्स में जया की फाइल की तलाश की, फाइल गायब थी। मैंने जया के बारे में जानने की कोशिश की, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, उसका कुछ भी पता न चला। गलती नंबर 2, विनी की फाइल मुझे अचानक मिल गई, और विनी की फाइल में मिसेस लोबो की तस्वीर देख करके मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाकर अभी तक क्यों रखी। गलती नंबर 3, मैंने तुम्हारे पास के बारे में जानने की कोशिश की, जो कि तुमने मुझे भी नहीं बताया था अभी तक, लेकिन मुझे कुछ न पता चला। फिर मैंने सोचा कि इन अधूरी कड़ियों के पीछे वक्त बर्बाद करने से ज्यादा अच्छा है कि अपनी जान पर खेलकर कातिल को सामने ले आऊं। अपने जन्मदिन के बहाने अवंतिका को कई सारे मौके दिए। उसे ये बात समझ में आ गई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, यहां तक कि घर में छुपाई हुई लाश की बात भी। तब मुझे यकीन हो गया कि जया ही कत्ल कर रही है, और तुम जया के बारे में जानती हो, इसलिए सब ड्रामा करना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि महक के अंदर ही इतना जहर भरा हुआ है, जिसका नाम जया है, जिसकी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है। देखो महक, जो कहानी तुम अवंतिका से लिखवा रही थी, उदय ठाकुर ने उसका एंड बदल दिया। नहीं उदय, मेरी कहानी का एंड कोई नहीं बदल सकता। केस खत्म। सर, आप यहाँ बैठे, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मुबारक हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू पांडे जी। सर, मुझे आपके साथ हमदर्दी भी है और आप पर गर्व भी है। पांडे जी, आपके दिल में 2 गंभीर भावनाएं एक साथ कैसे पैदा हो गई? होता है सर, 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, और भावनाओं को तो जगह भी बहुत कम लगती है। अच्छा, आप बताने का कष्ट करेंगे उन
दो भावनाओं के बारे में। सर हमदर्दी इसलिए कि आपकी जो मित्र थी वो तो बेचारी चली गई, और गर्व इसलिए कि हमने केस सॉल्व कर दिया। क्राइम ऑफ पैशन इज सॉल्व। हमने मैं मानता हूं मेरा कंट्रीब्यूशन आपसे जरा कम था जी। आप सीनियर ऑफिसर ठहरे। देखिए 15 दिन की छुट्टी और स्विट्जरलैंड जाने के लिए 2 टिकट। अच्छा, ऐश करेंगे सर बर्फ में। 15 दिन स्विट्जरलैंड जी आपके साथ। मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? ये दी किसने? सर उन्होंने भेजी है। उन्हें अपने नॉवेल को दी एंड करना है, आपकी मदद तो लगेगी। पांडे जी, नॉवेल लिखना बहुत ही गंभीर काम है, मदद तो करनी ही चाहिए। चलो। चाहिए सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। 1 मिनट सर, एक बात का ख्याल रखिएगा, उन्होंने अपना नाच गाना बंद किया है कि नहीं?